हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो दिन है वो है मंडे का है और आज पूजा है, बट सावित्री व्रत वाली पूजा है। तो वो आज है ना, मुहूर्त जो स्टार्ट हो रहा है वो 12 बजे के बाद से हो रहा है। इसलिए अभी तक मतलब तो 12 बजे तक व्रत रखना है, मतलब पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना है। तो बस उसी की वजह से मैं थोड़ा सा आज लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैंने सोचा मुझे बहुत जल्दी प्यास लगती है और तो इस वजह से तो थोड़ा सा लेट नहाने की सोच रही हूँ। और अभी शिवा भैया से लड्डू गोपाल जी को नहलवा दूँगी, मतलब उनको स्नान वही करा देंगे और दूध दे दूँगी। फिर मैं अभी उसके बाद है ना 10 बजे से, 10 नहीं 9:30 बजे से मतलब खाना वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे पूजा वाला। तो उसके बाद जैसे ही बन जाएगा मैं अपना पूजा वाला निकाल लूँगी और उनको उसका भोग लगा दूँगी। तो मैंने कल रात को ना मेहंदी लगा ली थी, ऐसी लगाई मैं सिंपल सिंपल सी, क्योंकि है ना मुझे एक जैसी पसंद है दोनों हाथों में। दूसरी बात ये भी थी कि बहुत लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि बस ऐसी ये वाली बहुत इजी तरीके से लग जाती फटाफट से, तो इस वजह से मैंने लगा ली। और अभी देखो इसमें ऐसे कर दिया और सोते में तो पता ही नहीं चला, इसकी ज़्यादा डार्क हो गई है और उसकी थोड़ी सी लाइट है। और अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि पापा को सत्तू बना के दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं काम करना स्टार्ट करूँगी। तो अभी झाड़ू वगैरह सब लग गया है और उसके बाद अभी पोछा लगाऊंगी और जा रही हूँ। मैंने रात को है ना नहाया था, इसकी वजह से बिंदी निकल गई है। बिंदी के बिना कितना अजीब सा फेस लगता है। तो अब जाके है ना काम स्टार्ट करेंगे। और आज का जो ब्लॉग है बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज पूजा वगैरह है, थोड़ा सा अलग है। और मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने ना उसमें फॉल नहीं लगी थी, तो अभी वो शॉप पे पड़ी हुई है, तो मैं लेकर आऊँगी। वैसे और भी साड़ियाँ थी, लेकिन वो बहुत हैवी हैवी हैं, मतलब थोड़ा सा मोटी हैं, वो तो बहुत हल्की है, तो मैंने सोचा यही वाली पहन लेती हूँ। तो बस इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं धोने के लिए, क्योंकि है ना बहुत सारे तो मैंने खाली करे हैं, क्योंकि जिसमें ना वैसा सब्जी वगैरह थी वो सब मैंने हटा दी है, क्योंकि फ्रिज को मैंने किया था साफ। ये वाला वॉश करके मैंने यहाँ रख दिया है, ये भी वॉश करा हुआ रखा है, बाकी सब एकदम से क्लीन है। बस यही थोड़े से बर्तन है, इनको करूँगी साफ। पहले मैं बना लेती हूँ सत्तू। सत्तू किधर गया? अरे यार, अब मैं देख लूँ किधर रखा है। तो सत्तू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जीरा लिया है और उसके बाद मैं इसमें हींग डालूंगी और इसको ना ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि जो मैं सत्तू बना रही हूँ वो नमकीन वाला बना रही हूँ, बहुत अच्छा बनता है। तो इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पहले ना मैंने इसी तरीके से तवे पर ही उसको पीसने की कोशिश करी, लेकिन वो पिसा नहीं। फिर मैंने ना तिवाई पे डाल के इसको पीस लिया है। और उसके बाद अभी सत्तू बनाने के लिए मैंने लोटे में लिया है और ठंडा पानी। और उसके बाद फिर हम इसमें सत्तू डालेंगे। आपको जैसा भी पसंद है ना वैसा आप थिक रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा रनी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा रनी रखने वाली हूँ, क्योंकि पीने में थोड़ा सा इस तरीके के अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सत्तू डाल दिया है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने फिर और ज़्यादा डाल दिया। और उसके बाद मैंने डाला ब्लैक सॉल्ट। और यहाँ पे और ये वाला बहुत अच्छा लगता है, अगर आप कच्चा प्याज वगैरह खाते तो आपको बहुत पसंद आएगा। फिर जीरे का जो पाउडर बनाया था वो डाल दिया। फिर यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज डाला है और यहाँ सत्तू हो गया रेडी। तो ये वाला बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, स्पेशली समर में ना इस तरीके की ड्रिंक लेते रहना चाहिए, बॉडी तो थोड़ा सा कूल रहती है, अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने इसको ग्लास में डाल दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब और यहाँ पे ना सत्तू। और बहुत अच्छा सत्तू ड्रिंक रेडी हो गया है। आप लोग एक बार बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। आप चाहें तो तीखा करना चाहते हैं तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, वो बहुत बारीक काट कर। उसके बाद है ना मैंने फिर सोचा कि बॉटल वगैरह भर के रख देती हूँ। और गर्मियों में थोड़ा सा बॉटल का बहुत रहता है, दिन भर में कई बार भरना पड़ता है। मतलब मैं तो, मेरे घर में थोड़ा कम ही पीते हैं, मैं नहीं पीती हूँ, बाकी पापा पीते हैं। और आज की वॉइस ओवर मेरी अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कितनी दिक्कत हो रही है मुझे। और यहाँ पे ना मैंने सोचा कि अभी जो बर्तन है बर्तन धुल के रख देती हूँ। और आज जैसा कि आपको पता है बट सावित्री व्रत की पूजा है, तो थोड़ा सा घर के काम है ना थोड़ा अलग हो गए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ना आ रही हूँ पानी वानी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी का बहुत, सुबह सुबह ना पानी पीती हूँ ना तो वैसा लगता है। तो इस वजह से ना मैंने सोचा पहले सारे काम कर देती हूँ, थोड़ा लेट ना आ लूँगी। तो और यहाँ पे सारे बर्तन धुलूँगी अभी।
तो बर्तन धोने के बाद है ना फिर मैं और सारे काम करूँगी। तो इसी बीच मैंने पूछ लिया था पापा से कि पापा कुछ खाएंगे, तो उनका सत्तू पी लिया है। तो अभी थोड़ा लेट ही खाना बनाना, उसके बाद सीधा मतलब खाना ही बना लेना। तो फिर यहाँ पे है ना मैंने कुछ और नहीं बनाऊंगी, इसके बाद फिर मैं पोछा लगा के नहाने चली जाऊँगी। और यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धुल लिए। कार से इतनी स्पीड हाथ में भी आ जाए, क्योंकि है ना स्पीड बढ़ाने के बाद काम कितना जल्दी फास्टली हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन रख के आ गई थी। मैंने कहा तब तक है ना पानी निचुड़ जाएगा, तब उसके मैं यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि वो बहुत दिन से बिछी, बहुत दिन का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ हल्की सी गंदी हो गई थी। तो फिर मैंने निकाल दी और ये वाली बिछा दी। और मैं सोच रही, मैंने कहा मेरे पास सब लाइट ही कलर हैं, डार्क नहीं है। और तो यहाँ पे है ना थोड़ा सा, जैसे कि मेरे ना गंदा ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे खेलते ज़रूर हैं, लेकिन हाँ इतना ऐसे नहीं खेलते हैं कि कपड़े वगैरह गंदे हो जाएं, ऐसा नहीं है। तो मैंने रूम सेट कर दिया था। उसके बाद जो बर्तन थे तब तक उनका पानी निकल गया था। फिर मैं इसको स्टैंड में लगा दूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं, पहले ना सिंक एरिया कितना अजीब सा लगता था, अभी देखो कितना प्यारा लग रहा है और बहुत सुंदर। सबने बहुत तारीफ करी किचन की और मुझे भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि है ना अब मैं हर वीडियो में उसकी तारीफ करूँगी क्या। तो यहाँ पे है ना मैं सब बर्तन है ना यहीं पे लगा दूंगी। और आज का जो ब्लॉग था वो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा वापस आके बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके ना दोपहर को डालूंगी, थोड़ा अलग भी हो जाएगा। बट सावित्री व्रत की पूजा है, तो क्या होता है हम जैसा कभी सोचते हैं ना, वैसे ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको उसी आपके अकॉर्डिंग ही हो। कभी कभार कुछ और चीज़ें भी अलग हो जाती हैं, जो कि मतलब जो आपने सोची नहीं होती हैं वही हो जाती हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है और अच्छा बुरा तो चलता ही रहता है। और बुरा तो देखो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, आगे आपको पता चल जाएगा क्या कहने वाली हूँ। बार बार मैं यही बोल रही हूँ, आगे क्या पता चलेगा। तो यहाँ पर मेरी बताएं बहुत तेज आंखें जल रही हैं और बहुत दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ। फिर मैंने यहाँ पे ना किचन को स्लैब को अच्छे से साफ करके अब नीचे पोछा मार दूंगी। और देख सकते हो मेरा पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है। पोछा करने के बाद है ना फिर मैं बाकी पूरे घर में पोछा कर दूंगी। और वैसे भी आज सब लोग उठ गए हैं, तो बेड वगैरह बाद में ठीक करने का कोई झंझट नहीं है। और यहाँ पे है ना फिर मैंने पूजा वाले रूम में आके पोछा किया। और उसके बाद अभी मेरा मतलब और सब जगह करूँगी ना तो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि पापा भी जाग जाते हैं, तब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो फिर मैंने नहा के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और यहाँ पे ये सभी औरतें पूजा कर रही हैं। तो रंग बहुत जल्दी जल्दी के चक्कर में घर पे नहीं लगाया था, पहले मैं आल था तो यहीं पे आके लगाया था। पूरा लुक मैं दिखा नहीं पाई हूँ, सॉरी। बहुत जल्दी जल्दी ये सब हुआ, बहुत जल्दी हुआ, बहुत जल्दी दौड़ कर आए हैं घर। और जो ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा, और ये सब हो गया। और यहाँ पे निष्ठू रिकॉर्ड कर रही है, तो भाई बच्चा कर रही थी, ये पता नहीं कौन थी है, तो निष्ठू को हाय में। फिर उसके बाद जब पूजा हो जाती है ना तो यहाँ पे फिर उनको गले लगाया जाता है। उसके बाद फिर मैंने पहना ये धागा जो होता है उसको पहन लिया है। और इसके बाद है ना फिर हम सीधा घर चलेंगे। और क्योंकि ये साड़ी जो मैंने पहनी थी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन दिखाई नहीं पाई। मैंने बहुत सोचा कि चलो अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी, फिर मैं सो गई थी, सोकर उठी हूँ। और अभी मैं बाहर आई तो मैंने कहा देख लेती हूँ। और मैंने बताया कुछ भी लुक नहीं दिखा पाया, चूड़ियाँ बस दिखा दी। मैंने कहा चलो ये चूड़ियाँ पहनी थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे। अच्छा मेरा आज का लुक बहुत सुंदर था, लेकिन दिख नहीं पाया और सब ऐसा ही हो गया। हे गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है बिल्कुल ही अलग हो गया, जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। क्योंकि आज से है बट सावित्री व्रत की पूजा थी, और मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी। पूजा वगैरह होती है जहाँ पे हम लोग करने जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है, देखने में भी बहुत सुंदर है। तो मैंने ये सोचा था कि खूब अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी और अच्छे से रेडी वगैरह। रेडी में बहुत अच्छे से हुई, जो कि मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया है वहाँ से, आपने देखा ही है। मतलब फेस ही नहीं देखा तो क्या देखा। लेकिन क्या था कि मैंने जैसे मेहंदी मैंने दिखाई थी, ये वाली थोड़ी सी बिगड़ गई थी, और ये ऐसी। और नेल पेंट भी नहीं लगा पाई जल्दी जल्दी की वजह से, तो नेल पेंट भी नहीं लगी हुई है, ऐसी है। चलो हमने कहा कोई बात नहीं है, हो गया तो हो गया। लेकिन वहाँ पर जो हुआ ना, भगवान न करे कि कहीं पर मैंने लाइफ में पहली बार ये सब फेस किया है। तो मेरे मतलब फिर मैं दोपहर में आके ना लेट गई, मैंने कोई ब्लॉग एडिट नहीं किया, मेरा एकदम माइंड वैसे ही हो गया। मैंने कहा देखो पूरी स्टोरी बताती हूँ। जब हम वहाँ पे गए तो मतलब सर कितना बुरा फील हुआ आज मुझे। अपने लिए नहीं होता है, निष्ठू साथ में थी इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। लेकिन क्योंकि हम आ गए तो वो पूजा करने के लिए जैसे हम बैठे थे, वैसे ही मधुमक्खियाँ मतलब कैसे बताऊँ कितनी थी, बहुत सारी। हाँ हुआ
तो थोड़ी देर क्या चाहिए, अभी खोलेंगे आके तो 5 मिनट बाद, ठीक है। तो वहाँ पे ना बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी, उसकी वजह से ना एकदम से भगदड़ हो मच गई। मतलब मैंने सोचा कि जैसे बहुत जगह नहीं सुनाई देती है कि वहाँ भगदड़ हो गई, वहाँ तो वो मैंने पहली बार फेस किया। तो मैंने पूजा का सारा सामान छोड़ा, मैंने कहा बाद में दोबारा बन जाएगा घर जाके, अगर मैं दूसरी पेड़ पर भी करूँगी जाके वहाँ पर भी हो जाएगी। ये मैं कहा निष्ठू को काट लिया तो मतलब फिर तो मुझसे सहन ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को इतना बुरी तरीके से काटा है कि हमारे मतलब इटावा में ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे बच्चे एडमिट हैं, तो मतलब इतना बुरी तरीके से काट लिया है। मैंने निष्ठा को गोद उठाया, नंगे पैरी भाग गई। मैंने कहा फिर हम मैं बहुत दूर भाग जाने के बाद जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे जाके मैंने सिवैया कॉल किया, मैंने कहा इसको ले जाओ आकर। फिर जो हमारे साथ में थी और मतलब सब इधर उधर हो गई, फिर मैंने कॉल करके पूछा कहाँ हो, तो सब लोग फिर एक जगह इकट्ठे हुए। फिर सोचा तब तक है ना थोड़ी सी रुक गई कि उड़ नहीं रही थी, कम हो गई थी, तो सब लोगों ने क्या सोचा कि चलो अब कर ही लेते, आ गए यहाँ तक तो करके ही चलते। जैसे ही कर पाया ना, मतलब ये समझो कि पूजा बिल्कुल मतलब ये जो हम पहनते हैं ना पूजा के बाद जो पहना जाता है, असली पूजा इसी की होती है। ये मंगलसूत्र धागे से बनाते हैं हम लोग, तो ये वाला मतलब मेन होता है। बस मैंने ऐसे गर्दन में डाला है, देखा, मैंने कहा सब भागने लगे। फिर मैंने भागना शुरू करा, मैंने कहा चलो भागो भागो। मेरे इतना यहाँ पे अभी ऐसे दिख नहीं रहा है, स्वेलिंग नहीं आई है, लेकिन इतना यहाँ ऐसे लग रहा है फटा जा रहा है। और ये यहाँ पर रेड आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे काटा है। और मेरे जो भाभी एक हमारे नेबर में भाभी रहती हैं, उनको तो मतलब 30-40 जगह काट लिया है, मतलब पूरी बॉडी ऐसी इतना बुरी तरीके से काटा है। भाभी मेरी जो भाभी हैं उनको 2 जगह काटा, मेरी ताई जी को 2-3 जगह काट लिया, सबको काट लिया। मैंने कहा भाई आज की पूजा तो मतलब इतनी हमेशा लाइफ टाइम याद रहने वाली है कि क्या कैसे गए थे और क्या क्या हुआ था। बस क्या है ना, निष्ठू को मैंने भेज दिया था, ये मुझे सुकून मिल गया। और पता है क्या है ना, जब हम लोग भाग के आए ना, तो जैसे ही हमने कार का डोर ओपन करा ना, हम लोग बैठ गए। भाभी पहले से ही थी, जो जिनको ज़्यादा काटा है उनके ऐसे चिपकी हुई थी ऐसे काटने में। कार के अंदर भी मधुमक्खियाँ आ गई, इतना बुरी कंडीशन हुई, सब इधर उधर दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब बच्चे रो रहे हैं, इतना बुरा मतलब क्या बताऊँ मैं आपको कैसा हुआ था। बहुत बुरी कंडीशन हुई सबकी, और भगवान ना करे कभी हो। और क्या है ना, वैसे क्या होता है कि बहुत जगह है ना लोग डंडी तोड़ के घर पे करते हैं, और लेकिन क्या है ना हमारे यहाँ पे करते नहीं है। यहाँ पे डंडी तोड़ के पेड़ के पास ही जाते हैं। पिछली बार जब मैं गई थी, पिछली बार, और जो कि मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, तब भी मेरे आने के बाद मधुमक्खियाँ मतलब इसी तरीके से हुआ था। जो मुझे मतलब आज हुआ है जो, वो उस दिन भी हुआ था, तब भी न्यूज़ में निकला था, लेकिन तब तक मतलब मैंने पूजा कर ली थी, उसके बाद हुआ है। आज जो मुहूर्त की वजह से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि 12 बजे के बाद मुहूर्त था, तो सारे जो लेडीज़ थी सब प्यासी थी, उनको बस मतलब ऐसे था कि जल्दी जल्दी पूजा हो जाए तो पानी वगैरह पी लिया जाए, गर्मी इतनी पड़ रही है, तो सब एक साथ चली गई। तो वो जो हवन होता है ना, तो हवन के धुआं से वही मतलब मधुमक्खियाँ सारी निकल पड़ी, और इतनी मतलब कितनी बताऊँ कैसे निकली मतलब इतनी ज़्यादा तो मैंने कभी देखी नहीं, मूवी में बस देखी थी। तो ऐसे ही मैंने कहा चलो, और फिर मैंने कहा अब रिकॉर्ड छोड़ो, रिकॉर्ड मतलब चूहा था मतलब दूसरे नहीं, कोई यहाँ नहीं आएगा, वहीं पे है। तो ऐसा हुआ, और मैंने मतलब फिर मैं इतना दर्द हो रहा था, घर पे आके बस मैं सो गई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं तो शाम को डाल दूँगी, लेकिन कैसा दिन रहा है क्या बताऊँ। तो बस पूजा वगैरह तो हो गई, चलो वो अच्छा रहा। लेकिन हाँ ये है कि जहाँ पर भी एक जगह और है बरगद का पेड़ है, वहाँ पर भी मधुमक्खी का वो है, छत्ता लगा हुआ है। लेकिन क्या है ना, अब कहीं पर भी जाओगे हवन होता है, कोई भी ये नहीं, यहाँ पे मतलब भागने की जगह, ये क्या है ना गार्डन टाइप का है। तो जैसे ही अगर मेन डोर से हम लोग बाहर आते हैं, बहुत बड़ा गेट है, वहाँ से अगर हम लोग मतलब बाहर आते हैं तो सीधा मेन रोड पर ही आ जाती है, तो गाड़ियाँ वगैरह चलती है, तो रिस्की है। और जगह जहाँ जाते हैं वहाँ भागने का बहुत स्पेस था कि भाग सकते, कहीं पर भी भाग जा, तो ऐसा था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, इतना मुझे डर लग गया है कि अगली बार डंडी मंगा कर घर में ही कर लूँगी, क्योंकि है ना जो हुआ है ना,
फिर अब देखो मम्मी पापा जा रहे हैं, बच्चे चले जाते हैं, तो अब इतना बुरा हो जाएगा, किसी को क्या पता, बड़े बड़े लोगों को ऐसे रो रहे हैं सब, इतना बुरा हुआ है। तो ऐसा था आज मेरा व्रत बहुत तूफानी। आप जहाँ एक बात बताती हूँ, जब मैं रेडी हो रही थी तो निष्ठू ने कहा था कि आज की पूजा भयंकर होने वाली है। तो ऐसा हो गया, वापस आके पूछ रही, बोल रही कि देखा मैंने कहा था आज की पूजा भयंकर होगी। मैंने कहा ये पहले ही बता दी थी कि मधुमक्खियाँ ऐसे उड़ने वाली हैं। तो ऐसा सब हुआ, और अभी भी मेरे इतना तेज दर्द हो रहा है, फिर भी मैं हंसी जा रही हूँ कि जो मेरे हंसने की आदत पड़ गई है। तो अभी मतलब ये वाला ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि है ना अब मैं जा रही हूँ काम वाम क्या, इंजेक्शन वगैरह लगवाने जाना है। तो देखती हूँ अभी बोलूँगी, भाभियाँ मेरे दोनों की लगना है, बाकी ताई जी उन भाभियों को तो लग गया है, और बस मैं और भाभी बचे हैं। तो अब जाके इंजेक्शन लगवा लूँ जाके, कुछ जहर फैलता है ना, बॉडी एकदम से ऐसी हो गई है बिल्कुल लूज़, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने दिन से कुछ खाया भी है नहीं। तो ऐसी हो गई है। तो अभी मैं ये वाला ब्लॉग ना यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।